हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं बीकानेर राठौड़ वंश के बारे में और ये पार्ट रहता है मारवाड़ इतिहास का। तो मारवाड़ इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है बीकानेर राठौड़ वंश। आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। राठौड़ वंश के अंदर हम देखें तो सबसे पहले मैंने जो शासकों का क्रम है वो लिख रखा है कि कौन सा शासक कौन सा राजा है वो किसके बाद में था और किसके पहले था। तो सबसे पहले देखो आया था बीका। बीका है, उसके बाद में है नरा, नरा के बाद में है लोनकरण, उसके बाद में है जैत सिंह, उसके बाद में है कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह, सूरत सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, सूरत सिंह, रतन सिंह और सरदार सिंह। उसके बाद में है डूंगर सिंह, सेकंड लास्ट गंगा सिंह और लास्ट में है शार्दुल सिंह। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन्हीं क्रम से। पहला ये क्वेश्चन था कि पहला शासक कौन है जो संस्थापक था, तो वो है बीका। उसके बाद में ये पूछा गया कि बीकानेर राठौड़ वंश में अंतिम शासक कौन था, तो वो है शार्दुल सिंह। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद में देखो, पहले हम देखेंगे बीका के बारे में। जो बीका है इसके बारे में देखेंगे। बीका बीकानेर के संस्थापक है। उसके बाद में 3 अप्रैल 1488 को इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी और अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। बीकानेर की स्थापना 3 अप्रैल 1488 को हुई थी। अक्षय तृतीया उस दिन तिथि थी, तो अक्षय तृतीया रहेगी। उसके बाद में बीकाजी टेकरी है, वो भी इन्होंने ही बनाई थी। नींव इसकी करणी माता ने रखी थी। उसके बाद में प्रथम राजस्थानी है और कोडमदेसर है, ठीक है। भैरव मंदिर भी इन्होंने बनवाया था, बीकानेर भैरव मंदिर भी बनवाया था। उसके बाद में देखो नरा, नरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में है लोनकरण। लोनकरण के बारे में हम देखें तो इन्होंने एक तो झील बनवाई थी, एक कस्बा है लोनकनसर, ठीक है। एक तो झील है लोनकनसर, उसके बाद में एक कस्बा भी है लोनकनसर। और कलयुग का कर्ण भी इनको कहते हैं। कलयुग का कर्ण इनको क्यों कहते हैं, किसने कहा था, तो ये बिट्टू सुजा ने अपना ग्रंथ था राव जैतसिरो छंद, उसके अंदर कलयुग का कर्ण लोणकर्ण को कहा जाता है। तो ये लोणकर्ण है, इन्होंने गरीबों की बहुत हेल्प की थी। जो अपने प्रजा के लोग थे उनको बहुत धन दिया था इन्होंने। तो ये कलयुग का कर्ण था। बिट्टू सुजा के अनुसार राव जैतसिरो छंद में लिखा है इन्होंने कि कलयुग का कर्ण लोणकर्ण है। उसके बाद में देखो जैत सिंह। क्रम के अंदर अगला कौन सा है, जैत सिंह है। जैत सिंह के बारे में देखें तो जैत सिंह 1534 के अंदर कामरान को हराया था। इन्होंने क्या किया, 1534 के अंदर कामरान को हराया। उसके बाद में 1541 में पाहेबा साहेबा में मालदेव से पराजित हो चुके थे और उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। यानी कि दोस्तों जैत सिंह 1534 में कामरान को हराता है, लेकिन उसके 6 या 7 साल बाद में पाहिबा साहिबा में मालदेव से पराजित हो गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आता है कल्याणमल। कल्याणमल के बारे में देखिए तो जो गिरी सुमेल युद्ध है 1544 में हुआ था, उसमें शेर शाह का सहयोग किया था कल्याणमल ने। देखो गिरी सुमेल का युद्ध है 1544 में और मतीरे की राड है वो है 1644 में। यह भी आप ध्यान रखना, गिरी सुमेल के युद्ध 1544 में शेर शाह का सहयोग किया था कल्याणमल ने। नागौर दरबार लगाया था अकबर ने 1570 में। उसकी जो अधीनता है वो सबसे पहले इन्होंने ही स्वीकार की थी कल्याणमल ने। तो 1570 में अकबर दरबार लगाता है नागौर दरबार, उसमें अधीनता स्वीकार करने वाला कल्याणमल है। 2 पुत्रों को मुगल सेवा में रखा था। इनके 2 पुत्र थे, दोनों को ही इन्होंने मुगलों की सेवा में रखा था। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से हैं इनके पुत्र। पहले नंबर पर आता है पृथ्वीराज राठौड़, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है पृथ्वीराज राठौड़। ये पुत्र थे कल्याणमल के और इनको सौंपा गया था गागरोन का किला, और पित्थल भी इनको कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल भी कहते हैं और इनको गागरोन का किला सौंपा गया था। गागरोन का किला कहाँ पर है आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में देखो वेली किशन रुक्मणी जी, ये टोड के अनुसार बताया है कि 1000 घोड़ों का बल है इसमें।
ये ग्रंथ है, वेली कृष्ण रुक्मिणी ये ग्रंथ है, इसमें 1000 घोड़ों का बल है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। दूसरा आडा के अनुसार 5वां वेद और 19वां पुराण है। और एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। और एलपी टेस्टिटोरी इटली के उदयनी नगर का था। राजस्थान गग्गर बेल्ट, ठीक है, ये राजस्थान के गग्गर बेल्ट में था। और मृत्यु इनकी बीकानेर में हुई है। छतरी और पार्क भी बनवाया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, एलपी टेस्टिटोरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? बीकानेर में हुई थी। और इनको डिंगल का हेरोस भी कहते हैं। इटली के उदयनी नगर के ये निवासी थे। उसके बाद में देखो अगला वो है राय सिंह। ये दोनों ही पुत्र है कल्याणमल के, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह। अब देखो राय सिंह के बारे में देखेंगे। राय सिंह है, ये जोधपुर गवर्नर चंद्रसेन को पकड़ने में जिम्मेदारी, यानी कि दोस्तों राय सिंह को गवर्नर बनाया गया था जोधपुर का। और किसे पकड़ने के लिए? चंद्रसेन को पकड़ने के लिए। क्यों पकड़ रहे थे चंद्रसेन को? क्योंकि चंद्रसेन ने नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, तो उस दरबार में से ये चला गया था, बीच में ही चला गया था। तो इन्होंने उस नागौर दरबार के अंदर अपनी जो आने के बाद में है ना दरबार के अंदर, उसके बाद में इन्होंने अकबर से मिलने से पहले ही ये दरबार वापस छोड़ दिया, भाग गया था। और ये भाग करके कहाँ चला गया था? जालोर और जो बाड़मेर की पहाड़ियां हैं वहां पर जंगल है, वहां पर चला गया था चंद्रसेन। तो उसी टाइम अकबर ने और कल्याणमल का ये पुत्र था राय सिंह, तो इन्होंने ये फैसला किया कि राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर बना दे। और चंद्रसेन को अगर ये चंद्रसेन को पकड़ता है, तो अगर चंद्रसेन को ये पकड़ करके लेकर आता है तो इनको जोधपुर का गवर्नर बनाया जाएगा। ये राय सिंह को कहा और ये अकबर ने कहा। तो ये राय सिंह है, ये चंद्रसेन को पकड़ने के लिए निकल गया था। कल्याणमल की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में बीकानेर की गद्दी पर राय सिंह ही बैठा था। जोधपुर उदय सिंह सिफारिश पर, तो जोधपुर के उदय सिंह थे, उनकी सिफारिश पर ये गद्दी पर बैठे थे। गुजरात उपद्रवी मिर्जा वधु दमन राय सिंह ने किया था। यानी गुजरात के जो उपद्रवी हम बोल सकते हैं, इनके दुश्मन थे मिर्जा वधु, उनका दमन भी राय सिंह ने किया। अकबर के जूनागढ़ रामशाबाद इनायत नूपुर जागीर दी थी इनको, ठीक है, जूनागढ़ की और रामशाबाग की। अकबर ने क्या किया? जूनागढ़ दिया और रामशाबाग दिया था, और नूपुर की जागीर भी दी गई थी। उसके बाद में देखो जूनागढ़ है वो मंत्री करमचंद पंवार की देखरेख में, और पुराना नया बनवाया गया था। प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति, आप सभी जानते होंगे बीकानेर के जूनागढ़ में राय सिंह प्रशस्ति है। और उसके बाद में देखो प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति जैन मुनि जायता ने इनको लिखा था राय सिंह प्रशस्ति को, जो बीकानेर के जूनागढ़ में है। और 1578 में बीकानेर अकाल राहत में जनता को अन्न दिया गया था, पशुओं को चारा दिया गया था राय सिंह के द्वारा। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का कर्ण कहा है, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कल्याणमल को। इनके पिता थे, उनको कलयुग का कर्ण कहते हैं, और इनके पुत्र है राय सिंह, उनको राजपूताने का कर्ण कहते हैं। मुगल की बात करें तो मुगल है वो अकबर था, अकबर और जहांगीर, इन दोनों की सेवाएं की थी इन्होंने, राय सिंह ने। तो अकबर ने 4000 मनसब दिया इनको। और उसके बाद में 1605 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी अकबर की। तो ये तो आप जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप के साथ में महाराणा प्रताप का मृत्यु 1597 में हुई थी, इनका मृत्यु है वो 1605 में हुई थी अकबर की। जहांगीर ने आगरा में इनको 8000 मनसब भी दिया था। ये विश्वास पात्र थे, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास राय सिंह पर करते थे ये मुगल, अकबर और जहांगीर। तो 4000 मनसब किसने दिए? अकबर ने, और 8000 मनसब आगरा में जहांगीर ने दिए थे राय सिंह को, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये जो राय सिंह प्रशस्ति है ये जैन मुनि जायता के द्वारा लिखी गई है। अब अगला जो हमारा पार्ट है, चलिए अब देखते हैं दलपत सिंह। अब देखेंगे दलपत सिंह के बारे में। देखो दलपत सिंह को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा।
यह भी आप ध्यान रखना। दलपत सिंह को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। दलपत सिंह के बाद में अगले राजा आए थे सूर सिंह। सूर सिंह को राजा बना दिया गया था जहांगीर के द्वारा दलपत सिंह को मृत्युदंड देने के बाद में। उसके बाद में आता है करण सिंह। करण सिंह ने जालंधर का बादशाह कहते हैं करण सिंह को, और ये औरंगजेब ने कहा था। ठीक है, जालंधर का बादशाह करण सिंह को कहते हैं, ये औरंगजेब ने कहा था। 1644 के अंदर मतीरे की राड हुई थी, वो करण सिंह के टाइम में ही हुई थी। और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था और 1644 में मतीरे की राड हुई थी करण सिंह के टाइम में। ये भी आप ध्यान रखना। ये जो मतीरे की राड थी ये बीकानेर और नागौर रियासत के मध्य थी, या इन दोनों के राज्यों के बीच में थी, बीकानेर और नागौर के बीच में। तो बीकानेर का एक करण सिंह था शासक, ये करण सिंह जो हम बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके बाद नागौर का था अमर सिंह। तो इसमें अमर सिंह की जीत हुई थी और करण सिंह की हार हुई थी। मतीरे की राड अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप बुक से या अन्य नेट से किसी भी पढ़ सकते हैं। मतीरे की राड बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखो अनूप सिंह। अनूप सिंह की बात करें तो अनूप सिंह महाभ्रातृ भी कहते हैं इनको। अनूप सिंह को क्या कहते हैं? महाभ्रातृ। ये एक इनके पास में उपाधि है। उसके बाद में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी इन्होंने बनवाए थे। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बीकानेर में है दोस्तों, और वो अनूप सिंह के द्वारा बनाए गए थे, दक्षिणी भारत से लेकर के आए थे। ये भी आप ध्यान रखना। उस्ता कला लाहौर से ये बीकानेर लेकर के आए थे। तो बाहर से जो भी चीजें हैं वो लेकर के आने वाले अनूप सिंह हैं। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो भी दक्षिण भारत से लेकर के आए थे। और उस्ता कला है जो बीकानेर की फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है उस्ता कला कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो ये भी लाहौर से बीकानेर लेकर के आए थे। उसके बाद में देखो सूरत सिंह ने सूरतगढ़ गंगानगर के पास में है उसको बसाया, जिसको सोडलगढ़ है उसमें सूरतगढ़ में। और भटनेर जीता था इन्होंने 1805 ईस्वी में। वार मंगलवार था इसलिए हनुमान मंदिर बनवाया और हनुमानगढ़ नाम रख दिया गया था हनुमानगढ़ का नाम कैसे रखा था? क्योंकि इन्होंने सूरत सिंह ने भटनेर के किले को जीता था 1805 में, और उस दिन मंगलवार था इसलिए हनुमान जी का वार था, और हनुमान जी का मंदिर भी वहां पर बना दिया और पूरे इलाके का नाम भी हनुमानगढ़ रख दिया। अब देखो अगला रतन सिंह के बारे में अगर देखिए तो रतन सिंह बीकानेर श्री कृष्ण रतन बिहारी मंदिर। तो ये आप ध्यान रखना, श्री कृष्ण रतन सिंह है ना, ये श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, रतन बिहारी मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था बीकानेर के अंदर। तो रतन सिंह का काल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण भक्त रतन बिहारी मंदिर। उसके बाद में आता है सरदार सिंह जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सरदार सिंह से, तो ये भी आप ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के टाइम थे ये सरदार सिंह है ना, ये 1857 की क्रांति के टाइम में थे। एकमात्र राज्य के बाहर गए थे, पंजाब प्लस हरियाणा EIC का इन्होंने सहयोग किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सरदार सिंह ने सहयोग किया था, पंजाब के पोड़लू और हरियाणा के शीर्षासन। ठीक है, अब देखो अंग्रेजों को टिब्बी का परगना 41 ग्राम दिए। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को ना 41 ग्राम दिए थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रहता है। इन्होंने अंग्रेजों को 41 ग्राम दिए। अब देखिए डूंगर सिंह बीकानेर की थी। और भुजिया जो उद्योग है बीकानेर का, भुजिया जो अभी जो प्रसिद्ध है फेमस है, तो वो इन्हीं के काल में शुरू हुआ था, उद्योग शुरू हुआ था डूंगर सिंह के टाइम में बीकानेर में भुजिया उद्योग। ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में है गंगा सिंह का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो गंगा सिंह से बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका काल देखो 1887 से लेकर के 1943 तक, 1887 से लेकर के 1943 तक इनका काल था। 1901 में जब चीन युद्ध हुआ था उसमें सेना गई थी इनकी, ऊंटों की सेना थी, गंगा रिसाला चीन पदक भी दिया गया था। ठीक है, ये 1901 में चीन युद्ध में भाग लेने वाले हैं। इनकी सेना है वो ऊंटों की सेना थी। 1914 से लेकर के 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध में भाग भी लिया था इन्होंने। प्रथम विश्व युद्ध कब था? 14 से 18 था, 1914 से 18 उसमें भी भाग लिया था गंगा सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 1919 में वर्साई संधि हस्ताक्षर करने वाले, ठीक है, वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 1919 में गंगा सिंह। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस प्रथम चांसलर थे।
चैम्बर ऑफ फ्रेंड्स है उसके प्रथम चांसलर थे 1921 में। 1922 से 27 की बात करें तो गंगा नहर का निर्माण इन्होंने करवाया था। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना थी गंगा नहर। 1922 से 27 के मध्य गंगा सिंह ने इनका निर्माण कराया था गंगा नहर का। जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान का भागीरथ भी इनको कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? गंगा सिंह को कहते हैं। और ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था सेकंड 1931 में। 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस भी इन्होंने किया था। उसके बाद में देखो 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ना उसमें भी भाग लिया था। तो इन्होंने लगभग तीनों के अंदर ही भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 के मध्य इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद में देखो लाल पैलेस की बात करें तो लाल पैलेस भी इन्होंने बनाया था गंगा सिंह ने। अपने पिता का नाम था लाल सिंह, उनकी याद में ये लाल पैलेस बनाया गया था। BHU की बात करें तो चंदा और सहयोग राशि में मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, अब आता है लास्ट में शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है शार्दुल सिंह। विलय के समय थे ये, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो लास्ट में यही शासक था। और ये विलय के समय इंजीनियरिंग कमर्शन पंजाब में बीकानेर राज्य के पानी की आवश्यकता के लिए हिमालय था। तो इनका एक इंजीनियरिंग था कमर्शन पंजाब का था। उन्होंने इनकी जो एक राय थी कि बीकानेर राज्य की जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा और हिमालय का पानी थार में लेकर के आएंगे। तो RCP IGNP प्रणेता शार्दुल सिंह। इसका मतलब ये है कि RCP को IGNP बनाया 1984 में और इसके प्रणेता है शार्दुल सिंह। देखो गंगा सिंह ने राजस्थान गंगा नहर परियोजना चलाई थी ना गंगा नहर, तो वो थी RCP। उसके बाद में इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं भी बना दी गई थी, 9 शाखाएं बनाई दी गई। तो ये शाखाएं बनाई गई थी उस टाइम इसका नाम चेंज किया गया था IGNP, जो 1984 की बात है। ठीक है, 1984 में IGNP बनाया, उससे पहले RCP था राजस्थान गंगा नहर परियोजना। तो इसके प्रणेता आते हैं शार्दुल सिंह। ये थे लास्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अंतिम बीकानेर राठौड़ शासक कौन है? शार्दुल सिंह। तो दोस्तों आज था बीकानेर का राठौड़ों का इतिहास। ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में भी जरूर बताना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।